हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है STL, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टूडेंट, ये लाइब्रेरी आपकी हेल्प करेगी सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप सी प्लस प्लस में डायनेमिक एरे क्रिएट करना चाहते हैं, लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या स्टैक क्यूब मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस लाइब्रेरी का यूज करिए। इस लाइब्रेरी के पास वो सभी टेम्पलेट क्लासेस और फंक्शंस हैं जो आपको डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। स्टूडेंट, ये लाइब्रेरी मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसमें कंटेनर्स आते हैं, एल्गोरिथम्स आती हैं, आइटरेटर्स आते हैं और फंक्टर्स आते हैं। हम इन चारों कैटेगरी को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंटेनर से। स्टूडेंट, कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट है जो होल्ड करेगा अपने जैसे सेम टाइप के डेटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंटेनर इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ। सबसे पहले कंटेनर में जो क्लासेस आती हैं वो है वेक्टर, लिस्ट, DQ, सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप, स्टैक, क्यूब, प्रायोरिटी क्यूब, ये सभी कंटेनर्स हैं। ये सभी टेम्पलेट क्लासेस हैं। सबसे पहले हम वेक्टर क्लास को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, वेक्टर क्लास जो है ये डायनेमिक एरे को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है सी प्लस। आप नॉर्मल एरे को इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब इस एरे में एक डिसएडवांटेज है इस एरे की कि जो आपने इसका साइज यहाँ पे मेंशन करा है 5, रन टाइम पर आप इस साइज को डिक्रीज करके 4 या इंक्रीज करके 6 नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो एरे है वो रन टाइम पर साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सके, यानी कि अपने साइज को रीसाइज कर सके। तो ये आप एरे के साथ नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एरे की जगह वेक्टर क्लास का यूज करें तो ये पॉसिबल। वेक्टर जो है वो एक डायनेमिक एरे आपको क्रिएट करके दे जो रन टाइम पे अपने साइज को रीसाइज कर सकते। वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। आपको वेक्टर लिखना है, इसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में इस वेक्टर में किस टाइप का डाटा आप होल्ड करना चाहते हैं उसका टाइप लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, जिस टाइप का भी आप वेक्टर बनाना चाहते हैं। और वेक्टर के ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर जो डाटा रखेगा वो इंटीजर टाइप का होना। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड द डाटा ऑफ सेम टाइप इज नोन एज कंटेनर। तो वेक्टर एक कंटेनर है जो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन इसका कोई साइज मेंशन नहीं। आप इसके साइज को रन टाइम पर घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर? ये स्टूडेंट्स कंटेनर क्लासेस के फंक्शंस हैं जो सभी कंटेनर्स के लिए कॉमन है। ये सारे फंक्शंस हम वेक्टर क्लास के साथ कवर करने जा रहे हैं और इनकी इंप्लीमेंटेशन सेम होगी सभी कंटेनर्स के साथ। तो वन बाय वन हम इन सभी फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये साइज, कैपेसिटी, ऐड, बैक, ये जो फंक्शंस हैं ये वेक्टर क्लास के साथ किस तरह से वर्क करते हैं और इनकी इंप्लीमेंटेशन सभी के साथ सेम है। चलिए, सबसे पहले हम वेक्टर क्लास को डिक्लेयर करते हैं कि किस तरह से वेक्टर डिक्लेयर किया जाता है।
कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और फिर इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिया। स्टूडेंट, अगर आप वेक्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेक्टर नाम की जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा, और वेक्टर को क्रिएट करने के लिए वेक्टर लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं। किस टाइप का वेक्टर अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा उसका टाइप लिखिए, इंट, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए वेक्टर। लीजिए, ये वेक्टर डिक्लेयर हो गया। एक तरीका तो वेक्टर को डिक्लेयर करने का ये है। दूसरा तरीका है वेक्टर को डिक्लेयर करने का, वेक्टर, इसका नाम वेक्टर 1 रख लेते हैं, इंट वेक्टर 2 इक्वल टू, अब कर्ली ब्रेसिस में आप वैल्यू, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है वेक्टर इंट वेक्टर 3। अब आप इसके आगे 2 पैरेंथेसिस लगाइए। अब आपने लिखा 5, 10। तो मतलब ये है कि आप एक वेक्टर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें 10 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। मतलब आप एक वेक्टर लेना चाहते हैं जिसमें 10 5 टाइम्स, तो आप इस तरह की डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज केस है वो है कि अगर आप एक डिफॉल्ट वेक्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं 10 एलिमेंट्स का, जिसमें सभी एलिमेंट्स 5, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि 10 एलिमेंट्स 5। तो इस वेक्टर में 10 बार 5 रिपीट हो। क्लियर है? चौथी डिक्लेरेशन है वेक्टर इंटीजर टाइप वेक्टर 4 कॉपी किया जाए वेक्टर 2 से। तो इस टाइम वेक्टर 4 में वेक्टर 2 की कॉपी हो जाए। तो स्टूडेंट, ये वो 4 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप वेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले वेक्टर, जो सबसे फर्स्ट वेक्टर है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, ये एम्प्टी है। दूसरे वाले वेक्टर में 3 एलिमेंट है, 41, 52, 16। तीसरे वाले वेक्टर में 10 टाइम्स 5 है, और वेक्टर 4 में वेक्टर 2 की कॉपी है। क्लियर? अब मैं इन सभी वेक्टर्स को आपको प्रिंट करा के दिखाऊं। तो इसके लिए आप एक स्पेशल लूप यूज कर सकते हैं जो है फॉर ईच लूप। अब फॉर लिखिए, फॉर ईच लूप। इसमें वेक्टर का टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे मैंने ए डिक्लेयर करा। फिर कॉलन लगाइए, फिर अपने वेक्टर का नाम लिख दीजिए। आपने लिख दिया वेक्टर 2। वेक्टर 1 में तो कुछ है नहीं, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो कुछ नहीं आएगा। वेक्टर 2, तो वेक्टर 2 की एक एक वैल्यू अपने आप निकल कर ए में आ जाएगी। आप यहाँ पर सी आउट करा लीजिए ए। चलिए, सबसे पहले हम वेक्टर 2 को आपको प्रिंट करा के दें। ये देखिए, मैंने कंपाइल किया और ये प्रोग्राम रन होगा। 41, 52, 69। क्लियर? चलिए, अब वेक्टर 3 को देखिए। इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट? 10 टाइम्स 5 है। ये देखिए, 10 टाइम्स 5। क्लियर है? वेक्टर 4 में स्टूडेंट वेक्टर 2 की कॉपी आएगी। ये देखिए। क्लियर? तो ये 4 तरीके हैं वेक्टर को डिक्लेयर करने। अब वेक्टर 1 में अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो किस तरह से रखेंगे? तो वेक्टर 1 में डिक्लेयर करने के बाद अगर आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन है वेक्टर का, डॉट पुश बैक। इसमें आप वैल्यू पास करें। देखिए, इस पुश बैक फंक्शन का यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पुश बैक ये फंक्शन है। इट एड्स ए न्यू एलिमेंट एट द एंड। ओके, तो हमने इस फंक्शन का यूज करा है एक डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फंक्शन वेक्टर को इनिशियलाइज करने। प्लीज ओके, अब आप यहाँ पर वेक्टर 1 को भी अगर आप प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखिए और प्रोग्राम को एक बार सेव करिए, कंपाइल करिए एंड एग्जीक्यूट करिए। ये देखिए, ओके, तो इस तरह से आप वेक्टर 1 को डिक्लेयर करने के बाद, फॉरवर्ड डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन है पुश बैक। क्लियर है? तो ये 4 तरीके हैं वेक्टर को डिक्लेयर करने। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहले फंक्शन पे आते हैं स्टूडेंट, साइज एंड कैपेसिटी। साइज, इट डिटरमाइंस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर। साइज ये रिटर्न करता है कि करंटली वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब काउंट करके बताएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ का, वेक्टर 1 को लेके चलें, इनको हम कमेंट कर देते हैं। तो वेक्टर 1 में हमारे पास जो है 4 एलिमेंट। तो आप यहाँ पर लिखिए इंटीजर साइज इक्वल टू वेक्टर 1 डॉट साइज। तो ये रिटर्न करके देगा आपको 4। ये देखिए, साइज ये 4 है स्टूडेंट, 45 न्यू लाइन की वजह से यहां पर आप न्यू लाइन कर, ओके, और यहां लगा लीजिए। देखिए ये आ गया साइज 4, ये आ गया आपके वेक्टर के एलिमेंट। कोई डाउट? चलिए, दूसरा फंक्शन है कैपेसिटी। इट डिटरमाइंस द करंट कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर। कैपेसिटी का मतलब है कि वेक्टर कितनी वैल्यू, या कह सकते हैं कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटी साइज है कि उस कैपेसिटी के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं। जैसे कैपेसिटी 10 की है और उसमें आपने 5 एलिमेंट स्टोर करा लिए, आप 5 और करा सकते हैं। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट जो कैपेसिटी है, अगर हम इसको हटाएं इन सभी एलिमेंट्स को, ये देखिए मैंने इसको भी हटा दिया है। अगर मैं इस टाइम इस वेक्टर का साइज और कैपेसिटी चेक करूं स्टूडेंट, तो देखिएगा इंटीजर साइज इक्वल टू वेक्टर 1 डॉट साइज, ये 0 आएगा। इसी तरह से मैंने कैपेसिटी देखी वेक्टर 1 डॉट कैपेसिटी, ये भी आपकी 0 आएगी। लेस एन साइज बिजी। अभी आपका वेक्टर जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं है, तो साइज भी आपका 0 आएगा और कैपेसिटी भी आपका 0 आएगी। ये देखिए, क्लियर है? अब जैसे जैसे वैल्यू इसमें रखते जाएंगे वेक्टर के अंदर, साइज और कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। देखिए वेक्टर 1 डॉट पुश बैक, ये वैल्यू आपने रखी इसमें 78, तो इस टाइम इसकी कैपेसिटी और साइज दोनों 1 आएगा। ये देखिए, क्लियर? अब आपने इसमें एक
एलिमेंट और पुश बैक किया, इंसर्ट किया। अब आपका साइज और कैपेसिटी 2 आएगी। 1 पहले 1 कैपेसिटी थी और 1 ही उसमें साइज था। जैसे ही 1 से आपने एक्स्ट्रा एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो वो अपना साइज दुगना कर लेगा। तो इस टाइम कैपेसिटी और साइज दोनों 2 आएंगे। अब आपने तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया। अब आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा इस वाले एलिमेंट के। देखिए, जैसे ही 2 कैपेसिटी थी, उससे एक एक्सीड हुआ, एक एलिमेंट आपने इंसर्ट करा तो साइज 3 हो जाएगा, कैपेसिटी 4 हो जाएगी। 1 का दुगुना 2 और 2 का ट्वाइस 4। अब आपकी कैपेसिटी 4 होगी, साइज 3 होगा। ये देखिए, इसलिए वेक्टर को डायनेमिक एरे कहते हैं। देखिए, क्लियर है। अब जैसे ही आपने इसमें फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट किया, फोर्थ, तो अभी 4 एलिमेंट हैं, मतलब 4 साइज है, कैपेसिटी भी 4 है। देखिए, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट किया तो अब क्या होने वाला स्टूडेंट, कैपेसिटी 5 हो जाएगी, सॉरी कैपेसिटी 8 हो जाएगी, साइज 5 हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है। अब 8 तक ये साइज, 8 तक तो कैपेसिटी और साइज सेम रहेंगे। जैसे ही आपने 8 के बाद एक नया एलिमेंट इंसर्ट करा तो ये साइज जो है वो 9 हो जाएगा, कैपेसिटी 16 हो जाएगी। ये देखिए, 5 है, 6, 7, 8। ये देखिए, अभी दोनों साइज और कैपेसिटी सेम। अब जैसे ही आपने एक 9th एलिमेंट इसमें रखा स्टूडेंट, तो साइज 9, कैपेसिटी 16। क्लियर है। इस तरह से साइज और कैपेसिटी वर्कआउट, हम इसलिए इसको डायनेमिक एरे कहते हैं। ये अपने साइज को, अपनी कैपेसिटी को साइज के एक्सीड होते ही डबल कर लेता। क्लियर है। चलिए, अगला फंक्शन जो है वो है हमारा एट। इट प्रोवाइड्स ए रेफरेंस टू एन एलिमेंट। अगर आप करना चाहते हैं, ये देखिए, सी आउट स्लैश एन एलिमेंट, हमने लिखा वेक्टर 1 डॉट एट 2। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। ये देखिए, एट 2 इज 91। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड आता है बैक और फ्रंट। इट गिव्स ए रेफरेंस टू द लास्ट एलिमेंट, फ्रंट इट गिव्स द रेफरेंस टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये देखिए, ये आपने लिखा फ्रंट, ये लिखा आपने लास्ट। आपको केवल लिखना है डॉट फ्रंट और यहां लिखना है आपको डॉट बैक। ये देखिए, फ्रंट पर 78 है, बैक में 71 है, 78 एंड 71। ये देखिए, लास्ट एलिमेंट यानी बैक 78 एंड 71। क्लियर। फिर आता है आपका पॉप बैक। पुश बैक, इट एड्स ए न्यू एलिमेंट एट द एंड। पॉप बैक, it remove a last element from the vector. Remove last element from the vector. ये देखिए, अगर आप यहां लिखते हैं वेक्टर 1 डॉट पॉप बैक, तो ये इस
वेक्टर में से जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। अब उसके बाद आप एक लूप लगाइए और एलिमेंट्स को प्रिंट करा के देख लीजिए। एक्स इन वेक्टर में सी आउट स्लैश एन एक्स। ओके, ये देखिए 78, 15 एंड 91। 71 इसमें से रिमूव हो गया, पॉप बैक। पुश बैक लास्ट में इंसर्ट करता है, पॉप बैक लास्ट में से डिलीट करता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के जो फंक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।